प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग पांड्य राजवंश से संबंधित जटावर्मन सुंदर पांड्य के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों में शासन करने वाले जो पांड्य थे, उनका पूरा राजनीतिक इतिहास अगर देखा जाए तो वह 3 चरणों में वर्गीकृत दिखाई देता है। प्रथम चरण पांड्यों का वह है जिसमें यह संगम युगीन काल में सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। द्वितीय चरण वह है जब ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में शासन किए थे। और तीसरा चरण वह है जब ये 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के लगभग 17वीं शताब्दी तक ये दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्रों में शासन करते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे छात्रों, जैसा हम जानते हैं कि जो प्रथम राजवंश था पांड्यों का, वह एक साम्राज्य के रूप में विकसित नहीं हो पाया था, इसलिए उसे हम एक छोटे स्वरूप में ही देखने का प्रयास करते हैं। किंतु जो इसका द्वितीय चरण था, वह पांड्य वंश एक साम्राज्य के रूप में विस्तृत हो गया था और इसलिए पांड्यों के इतिहास में इसे प्रथम पांड्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस प्रथम पांड्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कंडूगोन था, जिसने कलभरों को पराजित करके और अपने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था। यह इनका साम्राज्य, इनका राजनीतिक जो सूझबूझ के अनुसार चल रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के आसपास पहुंचते समय वीर पांड्य के समय पुनः एक बार संकट का बादल आ जाता है और उस समय जो चोल शासक परांतक प्रथम है, वह वीर पांड्य के साथ संघर्ष करता है। दोनों के बीच कई चरणों में संघर्ष होता है और अंततः वीर पांड्य पराजित होता है और पांड्यों को चोलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। आगे का क्रम ये रहता है कि ये जो पांड्य हैं वो कभी स्वतंत्र होते हैं, कभी उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और यह इस तरह से यह लगभग 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर देखते हैं कि पांड्यों के इस राजनीतिक इतिहास में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही एक शासक का नाम आता है जिसे हम मारवर्मन सुंदर पांड्य कहते हैं। यह मारवर्मन सुंदर पांड्य एक राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति था और इसने अपने घूर विरोधी चोलों को परास्त कर कोंगू प्रदेश पर अपना अधिकार कर और फिर से यह चोलों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करता है, जिसे हम पांड्यों के इतिहास में द्वितीय पांड्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसी द्वितीय पांड्य साम्राज्य से संबंधित जो शासक था, जिसका नाम जटावर्मन सुंदर पांड्य था, जिसके बारे में हमको विस्तृत चर्चा करनी है। यह जटावर्मन सुंदर पांड्य ही वह शासक था जिसे पांड्यों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। यह अपने राजनीतिक कौशल से, अपनी कूटनीतिक समझ से एक तरह से फिर से पांड्य राज को चरम की स्थिति पर पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में वह चेरों पर अधिकार करता है और अपने समकालीन चेर शासक मार्दंड वर्मा को पराजित करता है। वह जगह मलय नाडु है जहाँ पे उसको परास्त करके और उस पर अधिकार कर लेता है। अपने इस साम्राज्य विस्तार में वह होयसलों को परास्त करता है, क्योंकि होयसल जो है उस समय तत्कालीन समय में कभी पांड्यों के तरफ तो कभी चोलों की तरफ एक अपना जो है राजनीतिक कौशल दिखाने का प्रयास कर रहे थे। प्रारंभ में होयसल जो है
पांड्यों के ही साथ थे, लेकिन जैसे ही जटावर्मन सुंदरपांड का राजनीतिक शक्ति बढ़ती है वह चोलों के साथ देने लगते हैं। यहाँ तक कि चोलों के साथ मिलकर एक नया गुट बना लेते हैं पांड्यों के खिलाफ। किंतु जटावर्मन सुंदरपांड होयसल शासक को भी परास्त करता है और इसका समकालीन जो होयसल शासक था वो सोमेश्वर था। सोमेश्वर को परास्त करके और होयसलों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर करता है। इस क्रम में यह आगे बढ़ते हुए काडव शासक कोपे रुजिंग को भी परास्त करता है और यह चूँकि सेंधमंगलम का शासक था इसलिए सेंधमंगलम दुर्ग को भी नष्ट करके और उनको भी अपने अधिकार में ले लेता है। जटावर्मन सुंदरपांड कोंगू प्रदेश पर भी अधिकार करता है और वहाँ के बाण शासक को भी अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे जटावर्मन सुंदरपांड अपने साम्राज्य विस्तार का क्रम जारी रखता है। जटावर्मन सुंदरपांड ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जटावर्मन सुंदरपांड श्रीलंका के ऊपर भी अधिकार किया है। उन्हें भी अपनी अधीनता कुछ ही समय के लिए, लेकिन उनको भी अपनी अधीनता मानने के लिए मजबूर किया था। होयसलों के संघर्ष के क्रम में जटावर्मन सुंदरपांड ने चोलों के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और इस एक तरह से चोलों को चुनौती देने का काम किया था। चोलों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। निश्चित रूप से चोल तो उनके प्रारंभिक विरोधी थे, जो उनको चोल पांड्य राजवंश को हमेशा ही नष्ट करने का काम किए थे। उन चोलों को भी जटावर्मन सुंदरपांड ने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जटावर्मन सुंदरपांड काकतियों को भी अपने अधिकार में लेने का कार्य किया था और इसका जो समकालीन काकतीय शासक था जिसका नाम गणपत था, गणपत को भी परास्त करके और जो है पांड्य शासक जटावर्मन सुंदरपांड अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देता है, उसे अपनी अधीनता में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जटावर्मन सुंदरपांड पांड्यों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध होता है और क्रमशः अपने घोर विरोधी चोलों के साथ साथ चेरों को, होयसलों को, कोंगू प्रदेश को, नाडो शासक को, श्रीलंका पर अधिकार करने के साथ साथ काकतियों पर भी अपना विजय स्थापित करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पांड्य शासक जटावर्मन था वह चोलों के राज्य में पड़ने वाले अनेक मंदिरों को, जैसे चिदम्बरम मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, उसको भी जीर्णोद्धार कराता है। उनके ऊपर जो है स्वर्ण रचित मुकुट का निर्माण कराने का कार्य करता है, दान देता है, उसके द्वारा तुला दान देने का भी उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जटावर्मन सुंदरपांड एक सर्वश्रेष्ठ शासक होने के साथ साथ एक निर्माता भी दिखाई देता है। वह उसके द्वारा शिव पूजा किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जटावर्मन सुंदरपांड एक साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक राजनीतिक कौशल होने के साथ साथ वह जो है वह एक निर्माता भी था, जिसके द्वारा अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था और उनके मुकुट को स्वर्णांकित करवाया गया था, उसके द्वारा दान भी दिया गया था। इस तरह से हम जटावर्मन सुंदरपांड के उपलब्धियों को समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि यह वीडियो जटावर्मन सुंदरपांड के साथ साथ पांड्यों के कुछ इतिहास को समझने में लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।